हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है वो है 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो जब 12th क्लास का रिजल्ट आ जाता है बच्चों का, तो मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि भाई अब हमारा रिजल्ट हाथ में आ चुका है, अब हमको आगे क्या करना है, मतलब हमें ग्रेजुएशन में क्या करना है, कौन सी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि आपके सामने कौन कौन से कोर्स ऑप्शंस हैं, आप ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, और उन जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनमें कितनी फीस लगती है, आपको कौन से एग्जाम्स देने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं सेम 12th क्लास में था आज से कुछ साल पहले, तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी कोर्स करना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किस कॉलेज में कितनी फीस होती है। तो जो हमारे रिलेटिव सजेस्ट करते थे वही हम भी सोचते थे कि उसी कोर्स को कर लिया जाए। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए, आपके सामने पूरा कैरियर पाथ मैं ओपन करके रख सकूं, ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज को परस्यू कर पाए और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो इस वीडियो के अंदर सारी कंप्लीट ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये हमारे पास मैंने पूरा एक रिपोर्ट बना रखा है, कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास। तो अब हमारा 12th का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे 12th का रिजल्ट आने के बाद हमारे पास 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। पहला प्रोफेशनल, दूसरा नॉन प्रोफेशनल और तीसरा सर्टिफिकेशन कोर्सेज। हम 3 टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीटेक हो गया, आपका एमबीबीएस हो गया मेडिकल का, और बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ये सब टाइप के जो कोर्सेज होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिनकी फीस ज़्यादा होती है, वो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया। और इसके अलावा आपके तीसरा जो है वो अभी जल्दी रिसेंटली ट्रेंड में आया है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज। आज से काफ़ी साल पहले अगर जाएं बात करें तो इतने सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करें तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर फीस ज़्यादा होती है, और लेकिन फीस के साथ साथ यहाँ पे प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे फीस कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन प्लेसमेंट उतने नहीं होते, या कई बार वहाँ पे प्लेसमेंट बिल्कुल कुछ कॉलेजेस में नेग्लिजिबल के बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करेंगे तो इसकी फीस जो है वो एवरेज होती है, और प्लेसमेंट भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो आप अगर चाहें तो अगर आपने सही से सर्टिफिकेशन कोर्सेज में चीज़ें सीख रखी हैं तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के बराबर, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के बराबर आपको प्लेसमेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक बेसिकली 4 साल का होता है, और बीटेक के अंदर काफ़ी सारे जो हमारे प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जीएफटीआईज़, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जीएफटीआईज़, और एनआईटीज़ और आईआईटीज़ भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, अगर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो आपको जेई मेंस पहले एग्जाम क्रैक करना होगा, उसके बाद आपको जेई एडवांस का एग्जाम क्रैक करना होता है। लेकिन अगर आपको एनआईटीज़ में, जो आईआईटीज़ हैं वो नंबर 1 पे है, एनआईटीज़ नंबर 2 पे, जीएफटीआई नंबर 3 पे। तो अगर आप एनआईटीज़ में संतुष्ट हैं तो आप जेई मेंस एग्जाम 1 अगर क्रैक कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फीस अगर बात करें बीटेक की तो वो 2 लाख से लेके 30 लाख के बीच में होती है। ये पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट का डेटा एवरेज मैंने यहाँ पे डेटा रख रखा है। गवर्नमेंट कॉलेज का 3-4 लाख में हो जाता है, प्राइवेट कॉलेज में भी 3-4 लाख में हो जाता है, और अगर ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज में जाएंगे प्राइवेट के तो वहाँ पे 20-25-30 लाख आपका खर्च हो जाता है। मेडिकल की बात करेंगे तो मेडिकल के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एमबीबीएस का मेंशन किया है, 5 साल का कोर्स होता है। फीस जो होती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काफ़ी कम होती है, 1 लाख में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो आपका 1 करोड़ रुपए आराम से आपका खर्च हो जाता है एमबीबीएस करने में। और अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपको नीट का एग्जाम, एम्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हम इसके जो टॉप एग्जाम्स हैं तो वो हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस की। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो एनडीए का एग्जाम होता है, और दूसरा एक टेक्निकल एंट्री होती है डायरेक्ट। आपके 12th के जो नंबर होते हैं, परसेंटेज होती है, उसके बिहाफ पे डायरेक्टली आपका आर्मी के अंदर डायरेक्ट एंट्री होती है, और एक एयरफोर्स के अंदर XY ग्रुप होता है। तो ये 3 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, सिर्फ कोचिंग आपको अटेंड करनी है। अगर आपने क्रैक कर लिया तो बाकी की जो आपकी फर्दर स्टडीज़ हैं वो आगे आपका जो जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, वो आपकी आगे स्टडीज़ जो है फर्दर वो कंटिन्यू कराते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीआर की, बी आर्किटेक्चर। ये 5 साल का कोर्स है। इसके लिए जो फीस है वो 5 लाख से 20 लाख तक रहती है। मतलब जो आर्किटेक्चर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके लिए कोर्स लगता है। और इसका अगर एग्जाम की बात करें तो नाटा का एग्जाम होता है एक, और दूसरा जेई मेंस पेपर 2। इसका तीसरा बात कर लेते हैं बीएचएम, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये कोर्स 3 साल का है, और जिनका होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है उनके लिए बेसिकली। और फीस जो है वो 3 लाख से 10 लाख तक की है।
और जो यहाँ का एग्जाम है वो है NCH MCT, ये एग्जाम होता है अगर आपको होटल मैनेजमेंट के टॉप कॉलेज में पहुंचना है। इसके बाद आता है हमारा लॉ, BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, 5 साल का कोर्स है, फीस 1.5 लाख से लेके 15 लाख। और जो एग्जाम है अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो क्लैट का एग्जाम। इसके बाद आता है BSc IT। BSc ऐसे तो नॉन प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आता है, लेकिन जो BSc IT और BSc CS है वो एक ऐसा कोर्स है जो आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में आता है। ये 3 साल का कोर्स है, फीस जो है वो 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच की रहती है। प्लेसमेंट आपको बाकी जो BSc है, BSc मैथ्स, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, इन सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा BCA, 3 साल का प्रोग्राम है, फीस जो है 2 लाख से 6 लाख। BBA 3 साल और फीस जो है 2 लाख से 6 लाख। ये जो नीचे के 3 कोर्सेज हैं इनके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके अपने सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। कोई नेशनल लेवल एग्जाम नहीं होता है बेसिकली, और यहाँ पे आपके सेपरेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है इन कोर्सेज में। इसके बाद आते हैं हमारे नॉन प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। मतलब नॉन प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज क्या होता है, जैसे कि BA, BSc एंड BCom, 3-3 साल के कोर्सेज हैं। ज़्यादातर आप लोग में से इसके बारे में पता होगा। फीस अगर बात करें तो BA 15,000 से 50,000, BSc 50,000 से 3 लाख। BSc के अंदर आपको काफ़ी सारी स्ट्रीम मिल जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आप जिससे भी हैं। मतलब अगर आप PCM से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर जाएंगे, बायोलॉजी से तो आप बायोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशलाइजेशन हैं, उनके अंदर जा सकते हैं। BCom की अगर बात करें 3 साल का, 30,000 से लेकर 3 लाख तक की फीस। ये कुछ मेन कोर्सेज थे नॉन प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज जो मैंने मेंशन किए, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके सारी डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड चीज़ आती है और बहुत आजकल के ट्रेंड में चल रहा है, पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज के टाइम पे है, तो इसको भी मैंने अपनी लिस्ट में मेंशन कर दिया है। तो इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज से क्या होता है कि आप ये 1 महीने से लेके 1 साल तक के टर्म के होते हैं, और आप इसको कम टाइम में पूरा कंज्यूम करके, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करके और अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हैं। भले आपके पास डिग्री नहीं है कोई भी, लेकिन आप इन कोर्सेज के दम पे एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी सब फील्ड्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी सब छोटी छोटी फील्ड्स हैं। इसके अलावा कोडिंग सर्टिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जावा, पाइथन, काफ़ी सारी चीज़ें। इसके बाद आपका वेब डेवलपमेंट मतलब आप वेबसाइट बनाना जानते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत मतलब ईजी टू यूज़ टूल है, वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बनाते हैं, अगर आप ये जानते हैं तो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं आगे चल के। फ्रंट एंड कोडिंग कैसे करते हैं, ये भी मतलब इजी होती है, आप इसको 2-3 महीने में या साल भर में सीख सकते हैं। इसके बाद हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन, अगर आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो कैसे ग्राफिक जो पोस्टर बनते हैं वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, एनिमेशनल वीडियोस कैसे बनती हैं वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो शूटिंग एंड एडिटिंग, वीडियो शूट कैसे करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेशन है तो आप इससे भी काफ़ी मतलब अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हैकिंग के अंदर मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग का अपग्रेडेड वर्जन है। और इसका साइबर सिक्योरिटी के अंदर मतलब इतनी ज़्यादा इंटरनेट बढ़ रहा है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ को साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेशन है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप आराम से एक अच्छी जॉब पा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। इसके बाद एंड्रॉइड और iOS डेवलपमेंट, ये भी आप काफ़ी कम टाइम में सीख सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स, UI UX, कंटेंट राइटिंग, तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ मेंशन किए, बहुत सारे मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए आप वहाँ से सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आजकल हर एक टॉपिक पे मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपको उसका सर्टिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो आप वो सर्टिफिकेशन करके अपने पैशन को फॉलो करके और मतलब वहाँ से भी आप जॉब ले सकते हैं। आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप किसी डिग्री के मोहताज नहीं है। और ये जो कोर्सेज हैं इनकी फ़ीस जो है वो 1,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में लाई करती है। मतलब जो छोटे कोर्सेज होते हैं, कम टाइम के होते हैं, वो 1,000 रुपये, 2,000, 2,500, 3,000 अलग अलग कंपनीज देती हैं। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास कोई डिग्री है उसके साथ में भी अगर आप सर्टिफिकेशन एड ऑन कर लेते हैं तो आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब में जो आपका प्लेसमेंट है, मतलब जो भी आप पैसा कमाएंगे जॉब से, वो भी और काफ़ी बढ़ जाता है अगर आपके पास इनमें से मतलब कुछ भी स्किल्स हैं तो और सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट चीज़ अब्रॉड स्टडीज़। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो अब्रॉड में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें इंडिया में नहीं पढ़ना है, हमको बाहर जाके पढ़ना है। तो उनके लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं? तो उनके लिए 3 टाइप के मेन एग्ज़ाम होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सैट, और ये 2 होते हैं एग्ज़ाम, ये लैंग्वेज के एग्ज़ाम होते हैं। सैट आपका बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और ये जो नीचे के दोनों एग्ज़ाम हैं ये लैंग्वेज टेस्ट हैं, लैंग्वेज टेस्ट।
इसका फुल फॉर्म है टेस्ट टोफेल का। अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो अगर आप किसी बाहर देश में जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज के तौर पे वो ये देखते हैं कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं इंग्लिश और टोफेल के। और काफ़ी सारे कॉलेजेस इसके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब इसके रिजल्ट के बिहाफ पे एडमिशन भी देते हैं। और सेट अगर आपने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया तो आपको इजीली स्कॉलरशिप के साथ में बाहर कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी सारी रिपोर्ट। मैंने सारे जितने भी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज और तीसरा सर्टिफिकेशन कोर्सेज, आपको बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश करी। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है, इनमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है। और अगर आपको फिर भी मतलब कमेंट पे रिप्लाई नहीं मिला है, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में भी पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको आगे कुछ इन्हीं टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन वीडियो को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।